बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 6C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 5 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 के स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। साद मेक्स एन एनुअल इनकम रुपीज 50,100,000 if he pays rupees 750,000 in income tax. What is the income tax rate? यहाँ पे ना दो चीजें दी हुई हैं। एक तो एनुअल इनकम उसकी ये है और उसको टैक्स पे करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ टैक्स है 750,000 है, और हमने ना रेट फाइंड करना है, यानी कि कितने परसेंट जो है वो टैक्स इस पे अप्लाई हुआ है। सिंपल यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। अब गिवन डाटा में हमारे पास एनुअल इनकम आएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम। यहाँ टोटल इनकम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली और ईयरली का कोई सेपरेट नहीं है सिचुएशन कि हम उनको कन्वर्ट करें और फिर करें। दोनों चीज़ें जो है ना वो ईयरली है, लाइक ये भी ईयरली है, ये भी ईयरली है इनकम टैक्स, और ये उसकी इनकम है। तो यहाँ पे हमने इनकम लिख दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि उसने एनुअली पे किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स या एनुअल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है 750,000। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने क्या फाइंड करना है, टैक्स रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ टैक्स। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं अपने मार्क्स की, अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऑब्टेन मार्क्स रखते हैं, नीचे टोटल मार्क्स रखते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। सेम इसमें भी यही करेंगे। जितने इनकम टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स है, उसको हमने ऊपर रखना है और नीचे रखना है टोटल इनकम, जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करने के लिए करते हैं, और मल्टीप्लाई कर देना 100 और साथ में इसके परसेंट को लगा देंगे। परसेंट का भी बेसिकली मतलब यही होता है ना कि डिवाइड में 100। सो यहाँ पे डिवाइड में लगाने के बजाय मैंने यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारे पास रेट आ जाए। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को देख लेते हैं। 1 0 1 0 के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, 4 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास 75/5 बचा, और परसेंट साथ में एज इट इज आएगा, क्योंकि 1 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 75 ही आ जाता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 25। सो 15% जो है ना वो हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स का रेट है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्टार्ट करते हैं। हेदर owns a factory that has a value of 200 million. If the property tax rate is 2%, how much property tax should Heather pay? अब हैदर के पास जो है वो एक फैक्ट्री है, यानी कि वो उसे ऑन कर रहा है, और वो उसकी वैल्यू कितनी है, 200 मिलियन है, और साथ ही साथ उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे कर रहा है 2%। बताएं कि उसकी टोटल जो प्राइस होगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फैक्ट्री या टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री आप ये भी लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ फैक्ट्री 200 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स 2%, ठीक है। अब हमने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, इस रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी अमाउंट होगी फैक्ट्री की। तो इस परसेंट का मतलब है कि डिवाइड में 100, तो हम यहाँ पे इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ये लगाना चाह रहे हैं कोमा, तो आप लगा सकते हैं, वैसे भी सिंपल लिख सकते हैं। कोमा लगाने से ये होगा कि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा कि कितने इसमें जीरोस आएंगे। यहाँ तो आप इसमें स्पेस भी दे सकते हैं। 0 0 से कट किया, दूसरा दूसरे के साथ कट किया, इसका मतलब बाकी हमारे पास कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 से होगा तो 0 ही आएंगे ना, 2 2 4। तो हमारे पास आ गया 4 मिलियन जो है वो क्या करेगा, पे करेगा टैक्स। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।